अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है आप सब लोग ठीक से होंगे और सब सेहत व सलामत होंगे। आज 2022 का आखिरी दिन है, 31 दिसंबर है आज। आज के दिन मैंने सोचा कि इस साल भी काफ़ी ज़्यादा एन्जॉयमेंट की, काफ़ी ज़्यादा मेमोरीज़ बनाई है, काफ़ी ज़्यादा जगहों पे गए हैं, कैंपिंग की, ट्रैकिंग की, हाइकिंग की। तो अभी वो सारी मेमोरीज़ मिलके मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाऊँ और आपके साथ शेयर करूँ वो वीडियो। तो आप ये वीडियो पूरा देखिएगा और एंजॉय कीजिएगा। तो इस साल का पहला ट्रैक हमने नामलन वाटरफॉल्स बारामूला से लेकर बोटापथरी गुलमर्ग तक किया। ये ट्रैक हमने मई 15, 2022 को किया था। इस ट्रैक में काफ़ी ज़्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। ये ट्रैक हमारे ग्रुप एल्पाइन हाइकर्स के लिए एक डेडली ट्रैक बन चुका था, क्योंकि जो रूट हमने सिलेक्ट किया था हम वो भूल गए और एक दूसरा रास्ता सिलेक्ट किया, जहाँ से हमें बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। लेकिन काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया और काफ़ी ज़्यादा जगह देखने को मिली। 2022 के ट्रैकिंग का सिलसिला शुरू हुआ और हम इसी ट्रैक पे चलते गए और हम पहुंच गए बदरकोट टांगमर्ग। बदरकोट टांगमर्ग से हमने धनवास फेज़ फर्स्ट और फेज़ सेकंड कवर किया, जिसकी मैक्स एलिवेशन हमने 3200 मीटर्स गेन की और जिसका टोटल डिस्टेंस हमने 18 किलोमीटर्स कवर किया। बहुत ही प्यारा और बहुत ही सुंदर मीडोज़ है धनवास फेज़ फर्स्ट और फेज़ सेकंड, जिसको पहजन भी कहते हैं, फेज़ सेकंड को पहजन भी कहते हैं। काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया और काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया। और पहजन जो है यहाँ से हम तोसा मैदान भी जा सकते हैं। जून के पहले हफ्ते में हम एक ऐसी जगह पे गए जहाँ पे हमने मीडोज़ देखे। ये हमारे ग्रुप का इस साल का सबसे लॉन्गेस्ट ट्रैक था और इस ट्रैक का डिस्टेंस जो था वो 29 किलोमीटर्स था। एक दिन में हमने 29 किलोमीटर्स कवर किए। इस ट्रैक के दौरान हमने काफ़ी ज़्यादा मीडोज़ देखे। नॉर्थ कश्मीर के गुलमर्ग का जो हमारा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, इसमें हमने पत्थर देखा, कयुन देखा, सोमबालियार देखा, चुरखोडन, रंगलर, बोटापथरी, ऐसे कई सारे मीडोज़ देखे। जून के आखिर में हमारे ग्रुप ने एक मीटिंग की और उस मीटिंग में हमने डिसाइड किया कि आज के बाद हमारा ग्रुप सिर्फ अल्पाइन लेक्स, जो हाई अल्टीट्यूड अल्पाइन लेक्स है, वो एक्सप्लोर करेगा। और इसी में हमने सबसे पहला लेक, इससे पहले भी हमने काफ़ी सारे अल्पाइन लेक्स देखे हैं, लेकिन जो इस साल का हमने पहला अल्पाइन लेक हमने सेलेक्ट किया जहाँ पे हमने ट्रैकिंग की, वो था अलपथर लेक और वेर कनौल नाग, जो कि अफरोड पीक पे लोकेटेड है। गुलमर्ग का जो गंडोला है वहाँ से हमने ये ट्रैक स्टार्ट किया था और अप्रॉक्सीमेटली 27 और 28 किलोमीटर्स का ट्रैक हमने सुबह के 5 बजे से लेके शाम के 8 साढ़े 8 तक ये कंप्लीट किया था। ये काफ़ी ज़्यादा स्टीप ट्रैक है, जिसमें आपकी एलिवेशन जो है वो 4300 मीटर्स गेन हो जाती है। और इसका जो अलपथर लेक फर्स्ट था वो फ्रोज़न नहीं था, लेकिन जो वेर कनौल नाग था सेकंड लेक, वो कम्प्लीटली फ्रोज़न था। और इस टाइम में जून के एंडिंग में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ भी देखने को मिली हमें। अल्पाइन हाइकर्स के ट्रैकिंग का सिलसिला चलता गया और हम पहुँच गए छतरकूट टॉप, जो कि बूनियार तहसील में पड़ता है। बूनियार बारामूला का एक तहसील है, बारामूला डिस्ट्रिक्ट का। नीचे से जब हमने ये मीडोज़ देखे तो हमें ऐसा लगा था कि 1-2 घंटे लग जाएंगे वहाँ तक, लेकिन चलते चलते हमें 5 से लेके 6 घंटे लग गए वहाँ तक। और हमने 1500 मीटर्स से एलिवेशन गेन की टू 3100 मीटर्स। और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत मीडोज़ थे ऊपर, काफ़ी ज़्यादा घना जंगल था, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। और इस ट्रैकिंग में हमने हमारे अल्पाइन हाइकर्स के ग्रुप का एक मेंबर ज्वाइन किया, जिसका नाम वाजिद खान है, जो कि हमारे ग्रुप का फिर एक कोर मेंबर बन गया। काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया इस दिन हमने। सबसे ज़्यादा मज़ा इस दिन लंच करने में आया, क्योंकि गर्मी बहुत थी, लंच ठंडा नहीं हुआ था। अल्पाइन लेक्स एक्सप्लोर करने का सिलसिला जारी रहा और हम पहुंच गए सिमथन पास, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट के सिमथन पास। यहाँ पे हमने ऑलमोस्ट 4 से लेके 5 लेक्स कवर किए, जिसमें से अरशनसर, जेडनाग, नेहनाग, अमरकुंड और नागबथरी लेक था। सिमथन पास टॉप पे हम पहुंच गए और वहाँ से हमने ऑलमोस्ट 18 से लेके 20 किलोमीटर्स का सफ़र मुकम्मल किया। और जो हमारी एलिवेशन थी वो ऑलमोस्ट 4500 मीटर्स टच हो गई थी। अरशन सर का जो टॉप है
उसकी एलिवेशन 4500 मीटर टच हो गई थी। वहाँ पे ऑलमोस्ट हमें लगा कि यार हम आसमान पे पहुँच गए, और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। काफ़ी ज़्यादा सीनरी का माहौल था वहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा वास्ट मीडोज़ थे, वाटरफॉल्स थे, और काफ़ी ज़्यादा एंजॉय भी किया हम लोगों ने ये लेक्स देख के। तो बात करते हैं 2022 के उस ट्रैक की, उस एक्सपेडिशन की, जिसको मैं अब तक भूल नहीं पा रहा हूँ, जिसको मैं अब तक मिस कर रहा हूँ, और जो हमने 6 दिन कैंपिंग की। हाँ जी, कश्मीर ग्रेट लेक्स। कश्मीर ग्रेट लेक्स हमने अगस्त 5 को स्टार्ट किया था, और अगस्त 10 को हमने सोनमर्ग से ख़त्म किया था, नारानाग से सोनमर्ग तक। ऑलमोस्ट 115 किलोमीटर्स का ट्रैक, 20 से ज़्यादा लेक्स एक्सप्लोर किए, काफ़ी ज़्यादा जगहों पे हमने कैंपिंग की। तो बात करते हैं पहले दिन की। पहले दिन हम पहुँचे नुंदकोल लेक। सुबह 10 बजे ट्रैकिंग स्टार्ट करके 5:30 हम नुंदकोल पहुँचे, और उस दिन हमने नुंदकोल लेक देखा, सिर्फ एक लेक। दूसरे दिन हमने नुंदकोल लेक पे कैंप किया, और हम पहुँच गए गंगबल लेक देखने। गंगबल लेक देखा, बरीबल सर देखा, लोगुल सर देखा, हमदान सर देखा, नार सर देखा, ट्रुप सर देखा, बहुत सारे ये लेक्स देखे। और दूसरे दिन हमने फिर से नुंदकोल में कैंप करके हम तीसरे दिन 7 लेक्स देखने के लिए चले गए, जिस वैली का नाम है सतसर। सब ने सुना होगा इस वैली का नाम। और चौथे दिन हमने गार्ड सर देखा। 5वें दिन हमने विशन सर, किशन सर, लेक एलाइसियम, और 1-2 लेक्स, अनएक्सप्लोर्ड लेक्स कवर किए बहुत सारे। और छठे दिन हम घर आ गए। बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया। ये जो एक्सपेडिशन था, आज तक मैं इसको भूल नहीं पाया हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं एक बार फिर से जाऊँ इन मीडोज़ में, इन लेक्स के पास, और एंजॉय करूँ, वही एंजॉय करूँ जो हमने उन दिनों किया था। ट्रैकिंग का सिलसिला चलता गया, और हम पहुँच गए दूध पथरी। तोसा मैदान, दूध पथरी, यूसमर्ग के जो अपर रीजन्स हैं, उनको किंग ऑफ मीडोज़ कहा जाता है। इतने बड़े बड़े मीडोज़ है कि जहाँ जहाँ तक नज़र जाती है, सिर्फ़ और सिर्फ मीडोज़ ही मीडोज़ दिखाई देते हैं। हमने इस दिन दूध पथरी से लेके अश्तार वैली तक ट्रैकिंग की थी, जिसका डिस्टेंस हमने ऑलमोस्ट 25 किलोमीटर्स कवर किया था। और दूध पथरी से जब ऊपर जाते हैं थोड़ा 5-6 किलोमीटर, फिर जहाँ जहाँ तक नज़र पड़ती है, सिर्फ़ और सिर्फ मीडोज़ ही मीडोज़ नज़र आते हैं। वहाँ से काफ़ी ज़्यादा अल्पाइन लेक्स भी है। उस दिन हमने वो अल्पाइन लेक्स कवर नहीं किया था। इंशाल्लाह आगे जाके हम ये सारे लेक्स कवर करेंगे। इसके बाद हमने हमारे बारामुल्ला टाउन का जो नामलंग वाटरफॉल्स है, वहाँ पे हमने एक लोकल कैंपिंग की थी। दोपहर को आराम से एक दिन 2-2:30 बजे प्लान बना, और निकले हम वहाँ कैंपिंग करने। आराम से रात को सो के बड़ा खूब एंजॉय किया वहाँ पे। अगले दिन आराम से वापस आ गए फिर घर। हमारे कंधों के ऊपर जैसे अल्पाइन लेक्स खोजने का बुखार चढ़ा हुआ था, और अल्पाइन लेक्स खोजते खोजते हम पहुँच गए आरू वैली पहलगाम। आरू वैली पहलगाम साइड से बहुत सारे अल्पाइन लेक्स पड़ते हैं, जैसे कि तारसर, मारसर, दौद सर पड़ता है, रॉयल सर पड़ता है, और एक लेक हरनाग। और हम इस टाइम पहुंच गए कटरनाग देखने, जो कि कोलाही पीक के बिल्कुल नीचे है। और ये 2-4 लेक्स हैं वहाँ पे छोटे छोटे। इन लेक्स से डायरेक्टली हमें दिख जाता है कोलाही पीक। और बड़ा ही स्टीप सा एक ट्रैक था, बड़ा ही ख़तरनाक ट्रैक था। लेकिन जहाँ अल्पाइन हाइकर्स पहुँच सके, वहाँ तो ऑलमोस्ट हर कोई ट्रैक बन जाता है खुद ब खुद। काफ़ी ज़्यादा मज़ा किया हमने, और काफ़ी ज़्यादा लेट भी पहुँचे थे। और बकरवाल के जो वो कुत्ते होते हैं, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा परेशान किया था हमें लास्ट में जब हम वापसी पे आए थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ट्रैकिंग मुकम्मल हुई थी, और हमने ऑलमोस्ट सारे लेक्स भी कवर किए। इसके बाद बारी आई विजी टॉप बारामुल्ला की। बारामुल्ला टाउन का सबसे ऊंचा माउंटेन, सबसे ऊंची पीक विजी टॉप, जिसकी एलिवेशन 3800 मीटर्स है। तो मैं ले चला अपने ग्रुप को विजी टॉप। मैं ऑलरेडी विजी टॉप का जो समिट था ये 2 बार कर चुका था, लेकिन बाकी साथियों के साथ जाने में अलग ही मज़ा होता है। फिर सबको दिखाने में, जो आपने जगह देखी है दूसरों को भी दिखाओ, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। इस दिन हम सुबह निकले थे पहलीपोरा विलेज, जो कि बूनियार साइड से पड़ता है। वहाँ से हम विजी टॉप तक ऑलमोस्ट 5 घंटे का सफ़र था। विजी टॉप पहुँचे, वहाँ पे आग वाग जलाई, खाना खाया, वापस आए, फ़ोटोज़ क्लिक किए, और काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया। कश्मीर वैली का सबसे कलरफुल लेक, हाँ जी, मैं बात कर रहा हूँ शीशनाग लेक की। मैं अपने ग्रुप को उठा के ले चला
शीशनाग लेक। चंदनवाड़ी पहलगाम से इसका ट्रैक स्टार्ट होता है। ऑलमोस्ट 24 किलोमीटर्स का ट्रैक है टू एंड फ्रॉम। बड़ा ही आसान सा रास्ता है क्योंकि गवर्नमेंट ने यहाँ पे अच्छे खासे ट्रैक बनाए हैं, क्योंकि ये अमरनाथ यात्रा का जो रूट है वो यहीं से जाता है। और इसी साइड पे एक और लेक पड़ता है जिसका नाम है सोनसर। इस दिन हमने 2 लेक्स देखे थे, एक तो शीशनाग और दूसरा सोनसर। शाम को अंधेरे में वापस आ गए थे, लेकिन दोनों लेक्स कवर किए थे और इसका बहुत प्राउड फील हो रहा था कि नहीं, दोनों लेक्स कवर कर चुके हैं। 2022 के विंटर की शुरुआत हो चुकी थी और पहाड़ों पे बर्फ़ भी गिर चुकी थी। सो हमने डिसाइड किया कि चलो यार स्नो ट्रैक ही कर लें। तो हम चल पड़े गब्बार। बारामूला वेसी टाउन की वेसिनिटी में एक पहाड़ है, 3100 मीटर्स की एलिवेशन पे लोकेटेड, एक खूबसूरत सा मीडो। और हम चल दिए वहीं पे स्नो ट्रैकिंग के लिए। हाजीबल विलेज से हमने ये ट्रैकिंग स्टार्ट की और पहले लगा कि बर्फ़ तो होगी ही नहीं, लेकिन जितना हम ऊपर चढ़ते गए उतना बर्फ़ डीप होती गई और काफ़ी ज़्यादा 2 से लेके 3 फीट तक वहाँ पे बर्फ़ थी। खाना शाना खा के एंजॉय करके गाने शाने गा के फ़ोटोज़ क्लिक करके हम अपने घर की तरफ चल दिए शाम को। इस साल का आखिरी ट्रैक जो हमने किया वो फिर से हम चले गए शीशनाग लेक की तरफ, जो कि एक विंटर ट्रैक था। और शीशनाग लेक जैसा कि प्रेडिक्टेड था कि कम्प्लीटली फ्रोज़न होगा और वैसा ही हुआ। ऑलमोस्ट 2 फीट की आइस उस पर जम गई थी। इस ट्रैक पे बहुत सारे फ्रोज़न वाटरफॉल्स मिले हमको, फ्रोज़न पाथ्स मिले, काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया और डीप स्नो भी थी हमारे ट्रैक पे। ये ट्रैक वही चंदनवाड़ी से हम शीशनाग की तरफ गए और इस दिन हमने सोनसर नहीं देखा क्योंकि वक्त कम होने के कारण हम सिर्फ शीशनाग देख पाए। एंड इंशाल्लाह 2023 में भी काफ़ी ज़्यादा प्लान्स हैं, अभी बहुत ज़्यादा ट्रैक्स करने हैं। ऑलमोस्ट हमें 50 से लेके 60 तक एल्पाइन लेक्स जो है वो कवर करने हैं 2023 में। सो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं और हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, गुड बाय।